एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न वेल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए। ये टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये टॉपिक बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएमए, सीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स के फंक्शंस, टाइप ऑफ फैक्टरिंग, नेचर, फैक्टरिंग मैकेनिज्म, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम वर्ड फैक्टर का मीनिंग समझते हैं। द वर्ड फैक्टर हैज़ बीन डराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैसेरी, जिसका मतलब होता है टू मेक और टू डू या काम करना। फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्ट हुआ। फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसे हम फैक्टर कहते हैं। ये फैक्टर बिजनेसेस के अकाउंट रिसीवेबल्स जैसे बुक डेट्स, बिल रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इनको कलेक्ट करने का काम करते हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ फैक्टरिंग। जब कोई बिजनेस अपनी क्रेडिट सेल के इनवॉइसेस एक थर्ड पार्टी जिसको फैक्टर कहते हैं, फैक्टर को डिस्काउंट पर बेच देता है। इसका मेन पर्पस होता है तुरंत कैश फ्लो पाना, कस्टमर के पेमेंट का वेट ना करना। नॉर्मली कस्टमर पेमेंट वीक्स या फिर मंथ के बाद करते हैं, लेकिन फैक्टरिंग से बिजनेस को इमीडिएट कैश मिल जाता है। फैक्टर जैसे कि रिसीवेबल्स कलेक्ट करता है, रिस्क अज्यूम करता है और इसके बदले में फीस या फिर डिस्काउंट चार्ज करता है। फैक्टरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बहुत ही यूजफुल होता है क्योंकि इन्हें कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है। अब देखते हैं डेफिनेशन। According to Weston and Brigham, factoring is a financial transaction in which a business sells its account receivables to a financial institution called a factor at a discount to improve a cash flow without waiting for the actual payment date. सिंपल वर्ड में अगर समझें, बिजनेस अपनी रिसीवेबल फैक्टर को बेच देता है और पेमेंट का वेट किए बिना ही कैश पा लेता है। इसका यही मतलब होता है। अब देखते हैं फंक्शंस परफॉर्म बाय अ फैक्टर। फैक्टर के मेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि सबसे पहला है फाइनेंसिंग। फैक्टर सेलर को एडवांस पेमेंट देता है, जनरली 70 to 80% इनवॉइस वैल्यू का। ठीक है। सेकंड है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। फैक्टर कस्टमर की क्रेडिट वर्थीनेस चेक करता है और रिस्क को मैनेज करता है। थर्ड है कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स। कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करना फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ है लेजर एंड रिकॉर्ड कीपिंग। सेल्स लेजर्स मेंटेन करना, अकाउंट मैनेज करना फैक्टर का काम होता है। नेक्स्ट है एडवाइजरी सर्विसेज। फैक्टर बिजनेस को एडवाइस देता है क्रेडिट पॉलिसी की, कस्टमर सिलेक्शन करने की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग। फैक्टरिंग के कई टाइप्स होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक फैक्टरिंग, जब सेल्स सेम कंट्री के अंदर होती है उसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। इसके कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, डिस्क्लोज फैक्टरिंग, अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग एंड लास्ट इज डिस्काउंट फैक्टरिंग। सेकंड है एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। जब एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को असाइन करता है उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, ये याद रखना, किसके बेसिस पर, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पर, जैसे कि फाइनेंस मिलता है, पेमेंट गारंटीड होती है। नेक्स्ट है फुल सर्विसेज फैक्टरिंग। फुल सर्विसेज फैक्टरिंग क्या होता है, इसको कहते हैं ओल्ड लाइन फैक्टरिंग। इसमें फैक्टर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस देता है, कलेक्शन करता है या फिर क्रेडिट रिस्क भी अज्यूम करता है।
अगर बायर पेमेंट ना करे तो लॉस किसका होता है? फैक्टर का होता है। नेक्स्ट है विथ रिसोर्सेज फैक्टरिंग। इसमें अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता तो फैक्टर सेलर से रिकवरी कर सकता है। क्रेडिट रिस्क सेलर के पास होता है। नेक्स्ट है विदाउट रिसोर्सेज फैक्टरिंग। इसमें फैक्टर को सेलर से रिकवरी का राइट नहीं होता है। क्रेडिट रिस्क फैक्टर का होता है, कमीशन ज्यादा होता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांस एंड मेच्योरिटी फैक्टरिंग। इसमें क्या होता है कि फैक्टर जो होता है 70 to 80% एडवांस दिया जाता है, बैलेंस अमाउंट कस्टमर से पेमेंट मिलने के बाद देते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग। जब एक्सपोर्टर का रिसीवेबल्स इंपोर्टर के कंट्री के फैक्टर को असाइन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग। इसमें क्या होता है? एक्सपोर्ट फैक्टर, इंपोर्ट फैक्टर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं नेचर ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहला है फाइनेंशियल सर्विसेज। स्टूडेंट, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि फैक्टरिंग एक फाइनेंशियल सर्विस है, सिर्फ लोन नहीं। फैक्टरिंग के अंदर क्रेडिट सेल्स होती है, बिल्स इनवॉइस होते हैं और उन बिल्स को कैश में कन्वर्ट किया जाता है। जब बिजनेसेस क्रेडिट पर माल बेचता है तो पेमेंट तुरंत नहीं मिलती। फैक्टरिंग में फैक्टर इनवॉइस खरीद लेते हैं और सेलर को तुरंत पैसा दे देते हैं। इसीलिए फैक्टरिंग का नेचर फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है जो कैश फ्लो इंप्रूव करता है। सेकंड है रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि रिस्क टेकिंग एक्टिविटी की। नॉर्मली जब बिजनेसेस क्रेडिट पर सेल करता है तो पेमेंट ना मिलने का रिस्क होता है। फैक्टरिंग में खास तौर पर विदाउट रिसोर्सेज फैक्टरिंग में क्रेडिट रिस्क फैक्टर के पास चला जाता है। अगर बायर पेमेंट नहीं करता तो लॉस फैक्टर बियर करता है, सेलर नहीं। इसीलिए फैक्टरिंग का नेचर रिस्क टेकिंग एक्टिविटी का होता है जहां फैक्टर क्रेडिट रिस्क एज्यूम करता है। थर्ड है फंक्शन फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, फैक्टरिंग का नेचर मल्टी फंक्शनल का होता है। फैक्टर सिर्फ एक काम नहीं करता बल्कि मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। फैक्टर कम से कम इनमें इनमें से दो या दो से ज्यादा तो काम करता ही करता है, जैसे कि सेलर को फाइनेंस प्रोवाइड करना, सेलर्स सेल्स लेजर्स मेंटेन करना, रिसीवेबल कलेक्ट करना या फिर क्रेडिट रिस्क से प्रोटेक्शन देना। इसलिए कहा जाता है कि फैक्टरिंग सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि कंबाइंड सर्विसेज का पैकेज है। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर। फैक्टरिंग के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। फैक्टर में बायर और सेलर के बीच फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम करता है, पेमेंट प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। फैक्टर के थ्रू रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट होता है, पेमेंट डिसिप्लिन इंप्रूव होती है और सेलर अपना फोकस बिजनेस ग्रो पर करता है। इसलिए फैक्टरिंग का नेचर सर्विस ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज। स्टूडेंट्स, फैक्टर नॉर्मली बैंकर जैसे नहीं होते हैं। फैक्टर में रिसीवेबल्स हैंडलिंग में स्पेशलिस्ट होते हैं, कस्टमर्स की पेमेंट बिहेवियर को अच्छे से समझता है, जो क्रेडिट एनालिसिस और कलेक्शंस में एक्सपर्ट होता है। बैंक सिर्फ लोन देता है लेकिन फैक्टर में अकाउंट हैंडल करता है, कलेक्शन फॉलो अप करता है और रिस्क एनालाइज करता है। इसीलिए फैक्टरिंग का नेचर एक्सपर्ट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है। एंड द लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर। फैक्टरिंग में फैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सेल अकाउंटिंग के लिए, डेटर कलेक्शन के लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए, बैड डेट से प्रोटेक्शन के लिए और एडवाइजरी सर्विसेज देने के लिए। मतलब सेलर का बर्डन कम हो जाता है और फैक्टर पूरा रिसीवेबल सिस्टम हैंडल करता है। इसीलिए फैक्टरिंग का नेचर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है। आई होप आपको नेचर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अब देखते हैं फैक्टरिंग की डायग्राम को, समझते हैं कि फैक्टरिंग एक्चुअल में कैसे, क्या, कब प्रोसेस करता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला क्या है? सेलर गुड्स बेचता है किसको? बायर को। सेलर इनवॉइस फैक्टर को देता है, फैक्टर बायर को नोटिस ऑफ असाइनमेंट भेजता है,
फैक्टर सेलर को 80% ऑफ इनवॉइस एडवांस में पेमेंट देता है और 20% जो होता है वो लेटर देता है। बायर पेमेंट फैक्टर को करता है और फैक्टर बैलेंस 20% जो माइनस चार्जेस सेलर को दे देता है। क्या करता है? सबसे पहले सेलर गुड्स बेचता है किसको? बायर को। फिर जो सेलर है वो इनवॉइस फैक्टर को देता है। थर्ड, फैक्टर बायर को नोटिस ऑफ असाइनमेंट बेचता है। फिर फैक्टर जो है सेलर को 80% ऑफ इनवॉइस और 20% लेटर देता है, ठीक है, माइनस करके, और बायर पेमेंट फैक्टर को करता है। इसी प्रोसेस को फैक्टरिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहला है कॉस्ट सेविंग। नॉर्मली बिजनेस को डेटर्स फॉलोअप, अकाउंटिंग स्टाफ, कलेक्शन एक्सपेंसेस रखने पड़ते हैं। फैक्टरिंग में ये सारे काम फैक्टर हैंडल करता है। बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है जिससे, इसीलिए फैक्टरिंग इनडायरेक्टली कॉस्ट सेविंग करता है। सेकंड है इम्प्रूव्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कैश अवेलेबिलिटी। फैक्टरिंग से क्रेडिट सेल्स तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और बिजनेस को कस्टमर के पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ता है। इससे वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होती है, डेली एक्सपेंसेस इजीली मैनेज हो जाते हैं, इसीलिए फैक्टरिंग लिक्विडिटी को इंप्रूव करता है। थर्ड है प्रॉम्प्ट पेमेंट। नॉर्मली कस्टमर्स पेमेंट वीक या फिर मंथ के बाद करता है। फैक्टरिंग में फैक्टर सेलर्स को एडवांस पेमेंट 70 to 80% तुरंत दे देता है। इससे बिजनेस को टाइम पर पैसा मिल जाता है और कैश फ्लो स्मूथ हो जाता है। इसीलिए फैक्टरिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट इंश्योर करता है। फोर्थ है बेटर बिजनेस लिंकेज। फैक्टरिंग सिस्टम के अंदर सेलर, बायर, फैक्टर तीनों के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है। फैक्टर फैक्टर पेमेंट डिसिप्लिन मेंटेन करता है, बायर टाइमली पेमेंट करता है और सेलर का रिलेशनशिप बायर के साथ इंप्रूव होता है। इसीलिए फैक्टरिंग से बेटर बिजनेस लिंकेज डेवलप होता है। फिफ्थ है रिड्यूस्ड रिस्क। क्रेडिट सेल में पेमेंट डिफॉल्ट का रिस्क होता है। विदाउट रिसोर्सेस या फिर विदाउट रिकोर्सेस फैक्टरिंग में क्रेडिट रिस्क फैक्टर के पास चला जाता है अगर बिजनेस पेमेंट नहीं करता है। लॉस फैक्टर बियर करता है। इसीलिए फैक्टरिंग बिजनेस का क्रेडिट रिस्क रिड्यूस करता है। लास्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट डिले का रिस्क ज़्यादा होता है। फॉरेन बायर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक्सपोर्ट फैक्टरिंग में एक्सपोर्टर को गारंटेड पेमेंट मिलती है। कैश फ्लो इंप्रूव होता है, इसीलिए फैक्टोरिंग एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है और एक्सपोर्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला क्या है डिसएडवांटेजेस? एक्सपेंसिव सर्विसेज। फैक्टोरिंग फ्री सर्विसेज नहीं होती है। फैक्टर कमीशन चार्ज करता है, डिस्काउंट चार्ज करता है। ये जो चार्जेस होते हैं बैंक लोन से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए फैक्टोरिंग महंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस माने जाते हैं। सेकंड क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस इन बिहेवियर। अगर बिजनेसेस बार बार फैक्टोरिंग का यूज करें तो बिजनेस फैक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, अपनी इंटरनल क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम डेवलप नहीं करता है, इसीलिए ओवर डिपेंडेंट एक ड्रॉबैक है। थर्ड है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। बट इन सम केसेस हर फैक्टर प्रोफेशनल नहीं होता है। कुछ केसेस में कलेक्शन प्रोसेस वीक होता है, कस्टमर रिलेशनशिप खराब हो सकता है इसी वजह से, इसीलिए पुअर सर्विसेज क्वालिटी बिजनेस इमेज को अफेक्ट करता है। फोर्थ है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट इश्यूज। मार्केट में फैक्टोरिंग कंपनीज के चार्जेस वेरी करते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में चार्जेस अनस्टेबल हो सकते हैं और स्मॉल फर्म के लिए कॉस्टली हो जाता है, इसीलिए कॉस्ट कंपैरिजन एक प्रॉब्लम बन जाता है। लास्ट है अनसर्टेनिटी इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। फैक्टरिंग ज्यादातर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग टर्म में चार्जेस बढ़ सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन चेंज हो सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो सकती है। तो ये थी पूरी फैक्टोरिंग की वीडियो। आई होप आपको फैक्टोरिंग बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। कल के एग्जाम में अगर फैक्टोरिंग आ गया
इसको अच्छे से याद करके जाना क्योंकि फैक्टोरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आपको ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टेंशन मत लेना, अच्छे से फ्री माइंड एग्ज़ाम देना, आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करके ज़रूर जाना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन फ़ील हो कि मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँ। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।